गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग छोटी और बड़ी भिन्न के बारे में समझेंगे। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन लेकर के इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कैसे हमारे साथ साथ आप लोग भी कॉपी में करिए। छोटी, बड़ी, भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को हम लोग आज समझेंगे। इसमें 3 प्रकार से हम भिन्न को समझ सकते हैं। पहली, जिनका हर समान होता है, 2/4 और 3/4। अब 2/4 और 3/4 में आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये हर है हमारा नीचे वाला, ये समान है और अंश दोनों का अलग अलग है। तो जिसमें हर समान होता है उसको ये समान हर वाली भिन्न है। तो जिसका दोनों भिन्नों का हर समान होता है उसमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें भिन्न कौन सा बड़ा होगा? जिसका अंश बड़ा होगा। तो देखिए इसमें 2/4 और 3/4 में किसका अंश बड़ा है? 3/4 का अंश बड़ा है। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे आगे कर सकते हैं? 3/4 ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई। ठीक है, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1/5 और 4/5। 1/5 और 4/5 में आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों का अंश अलग अलग है और हर बराबर है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो 4/5 4 अंश बड़ा हो गया तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/8 4/8। आप देखिए इसमें भी हर हमारे समान है और इसमें 2/8 4/8। तो 4 हमारा ऊपर का बड़ा है तो ये हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें हम ये निशान लगा देंगे। तो समझ में आया इसमें कि अगर जब नीचे के हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। तो देखिए 2/4 और 3/4 में इसका अंश बड़ा है तो ये हमारी भिन्न बड़ी हो गई। फिर 1/5 और 4/5 में 4/5 में 4 का अंश बड़ा है तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई। फिर 2/8 और 4/8 में 4 हमारा अंश बड़ा है तो ये भिन्न हमारी 4/8 2/8 से बड़ी हो गई। क्लियर हो गया? आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए और आगे अभ्यास करिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जिस भिन्न में उसका अंश समान होता है। इन भिन्नों में देखा आपने कि इनका अंश जो था दोनों संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन अब जिन भिन्नों में अंश समान होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे 1/2 और 1/3। अब इसमें दोनों का अंश समान है तो अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है? तो समान अंश वाली भिन्नों में जिसका बड़ा हर होता है नीचे तो वो भिन्न छोटी होती है और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो इसमें देखिए 1/2 में किसका हर छोटा है? 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो जो छोटा हर है जिसमें ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी।
तो हम कैसे निशान लगाएंगे, ऐसे हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे आपके पास में एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, उस रोटी के आपने आधा हिस्सा कर दिया, 2 भाग कर दिए, तो और एक रोटी ये है, इसके आपने 3 भाग कर दिए। तो अब आप बताइए कि इस रोटी में ज्यादा हिस्सा हुए कि इस रोटी में ज्यादा हिस्सा हुआ, किसमें ज्यादा हिस्सा पड़ेगा? एक रोटी को 2 लोगों ने खाया, एक रोटी को 3 लोगों ने खाया, किसको ज्यादा मिलेगा? ज्यादा किसको मिलेगा? जिसके 2 भाग है उसको ज्यादा मिलेगा ना। और जब 3 भाग हो गए हमारे, 1 2 3 भाग हो गए, तो रोटी कम मिलेगी। तो ये छोटा हिस्सा हो गया ना रोटी का, तो कौन सी भिन्न हमारी बड़ी हो गई? ये भिन्न हमारी 1/2 बड़ी हो गई। समझ में आया? अब हम देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। 8/3 और 8/6। अब इसमें देखिए हमारा जो इसमें हर है, कौन सा हर छोटा है? 8/3 में, 8/6 में 3 वाला ये छोटा है। तो जब जिसका हमारा हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अब इसमें हम निशान कैसे लगाएंगे? 8/3 इज मोर देन 8/6। ये 8/3 भिन्न हमारी 8/6 से बड़ी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप इसको समझ लीजिए। 2/4 2/11। अब देखिए इसमें 2/4 और 2/11 में कौन सा हर छोटा है? देखिए 4 छोटा है, 11 बड़ा है, तो कौन सी भिन्न हमारी इसमें बड़ी होगी? 2/4 हमारी बड़ी होगी। तो हम कैसा निशान लगाएंगे? 2/4 इज मोर देन 2/11। ठीक है, ये वाली 2/4 भिन्न हमारी 2/11 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जैसे हमने समझा अभी तक कि जिसमें हमारा हर बराबर होता है तो कैसे हम समझेंगे, जिसमें अंश बराबर होता है तो कैसे समझेंगे। अब हम समझते हैं तीसरा, जिसमें जब अंश और हर में कोई समानता नहीं होती है। इसमें हम देखिए, इसमें हर में हमारे समानता थी, इसमें हमारे अंश में समानता थी, लेकिन अब जो तीसरा प्रकार का भिन्न है, इसमें ना अंश में कोई समानता रहेगी ना हर में कोई समानता रहेगी। इस प्रकार के भिन्न को हम कैसे समझेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है? देखिए 2/8 और 3/7। अब इसमें आप देखिए 2/8 और 3/7 में ना ही हमारे अंश में कोई समानता है और ना ही हमारे हर में कोई समानता है। जैसे आप लोगों ने इसमें देखा हर में समानता थी, इसमें अंश में समानता थी, तो हम लोगों ने कैसे समझा। लेकिन इसमें हमारे अंश में कोई समानता नहीं है और हर में भी कोई समानता नहीं है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम समझने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा हर है, इस हर को ऊपर वाले अंश से ये क्रॉस लगाएंगे और ये साथ ये वाले हर से इसमें ऐसे क्रॉस लगाएंगे। जैसे धनुष का बाण छोड़ते हैं तो ऐसे करके ये ऐसे ऊपर इधर को छोड़ा और ये इधर को इधर छोड़ा। अब क्या करेंगे हम, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। कितना हुआ? 7 दूनी 14 और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 तिहाई 24। तो 14 और 24 में से कौन सा बड़ा हुआ? 24 बड़ा हुआ। तो हमारा कौन सा भिन्न बड़ा हो गया? 3/7 हमारा भिन्न बड़ा हो गया। 2/8 और 3/7 में कौन सा भिन्न बड़ा हुआ? ये हमारा 3/7 भिन्न बड़ा हो गया। आया समझ में? अब देखिए हम लोग इसको दूसरे एग्जाम्पल से और पक्का करते हैं। 8/9 7/2। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से
2 को 8 की तरफ हम निशान लगाएंगे, 9 को 7 की तरफ निशान लगाएंगे। ये बाण हमने इधर चलाया और ये इधर धनुष का बाण इधर चलाया। तो 2 का पहाड़ा 8 बार करेंगे, कितना हुआ? 2 अठे 16 और 9 सत्ते कितना हुआ? 63। तो कौन सा बड़ा हुआ? 63 बड़ा हुआ ना 16 से। तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? ये भिन्न हमारी 7/2 भिन्न हमारी बड़ी हो गई। कैसा निशान लगाएंगे? ये हमारा 63 बड़ा हो गया, तो 7/2 भिन्न हमारी बड़ी हो गई। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। 9/5 18/10। अब देखिए इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ? 10 नेम 90। 10 नेम कितना हुआ? 90। और 5 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 18 पंजे 90। अब आप इसमें देखिए हमने 10 को पहाड़ा 9 बार किया तो भी 90 आया, और 18 का पहाड़ा 5 बार किया तो भी हमारा 90 आया। जब हमारी दोनों संख्याएं बराबर आई तो हम क्या करेंगे? इसमें हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं हमारी दोनों भिन्न ये बराबर है। तो आज हम लोगों ने कितने प्रकार के ऐसे सीख लिए? एक छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न और बराबर। 3 प्रकार के ये ऐसे हम लोगों ने सीख लिए कि कैसे हम छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न समझेंगे और कैसे भिन्न हमारा बराबर है तो हम उसमें बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने छोटी और बड़ी भिन्न के बारे में समझा। आप लोग इसको अपनी कॉपी में अभ्यास करिएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।